दोस्तों, जब भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में उनकी वही छवि आती है, राम भक्त, सीता माता के दूत और महाबली योद्धा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जीवन केवल रामायण तक सीमित नहीं था? उनके जीवन से जुड़ी ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की कुछ अज्ञात कथाएं जो आपको हैरान भी करेंगी और उनकी भक्ति में और गहराई से बांध देंगी। बालक हनुमान और सूरज निगल जाना। हनुमान जी का जन्म अलौकिक था, लेकिन उनका बचपन उससे भी ज्यादा अद्भुत था। एक दिन सुबह सुबह आकाश में चमकता हुआ लाल सूरज उन्हें एक पका हुआ फल नजर आया। बाल सुलभ उत्साह में वे आकाश की ओर छलांग लगा गए और सीधे सूरज को मुंह में दबा लिया। क्षण भर में पूरी सृष्टि अंधकार से भर गई। देवता घबरा उठे, पृथ्वी पर जीवन थमने लगा। इंद्रदेव ने हनुमान को रोकने के लिए अपना वज्र फेंका। वज्र के प्रहार से बालक हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देख उनके पिता वायुदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु प्रवाह रोक दिया। अब कल्पना कीजिए, न हवा न श्वास, पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तब देवता डरकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अजर अमरता, असीम शक्ति, विद्या और भक्ति का वरदान दिया। इसी कारण हनुमान जी को सिद्धियों के दाता और महाबली कहा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि हनुमान जी जन्म से ही असाधारण थे और उनका अस्तित्व देवताओं से भी श्रेष्ठ था। रामायण के बाद भी हनुमान जी की उपस्थिति, बहुत से लोग मानते हैं कि हनुमान जी का कार्य रामायण के साथ ही समाप्त हो गया, परंतु सच्चाई यह है कि वे आज भी जीवित हैं और हमारे बीच मौजूद हैं। कथा आती है, जब श्री राम ने पृथ्वी पर अपना अवतार पूर्ण करने का निश्चय किया और अयोध्या वासियों से विदा लेने लगे, तब सभी वानर और भाई भी विदा लेने लगे। लेकिन हनुमान जी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, आपके बिना यह जीवन मेरे लिए व्यर्थ है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा, जहां भी मेरी कथा गाई जाएगी, वहां तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। इसी कारण से मान्यता है कि जब भी रामकथा कही जाती है तो हनुमान जी अदृश्य रूप में वहां विराजते हैं। इसीलिए किसी भी पूजन या कथा की शुरुआत में सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। यह कथा हमें बताती है कि भक्ति अमर है और सच्चा भक्त अपने आराध्य के साथ सदा उपस्थित रहता है। भीम और हनुमान का मिलन। अब सुनिए एक और रहस्य जो महाभारत काल का है। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे। उन्हें अपने बल का बहुत गर्व था। एक बार वे गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बंदर अपनी लंबी पूंछ फैलाकर रास्ते में लेटा हुआ है। भीम ने आदेश दिया, हे वानर, अपनी पूंछ हटा लो, मुझे रास्ता चाहिए। वृद्ध बंदर मुस्कुराए और बोले, मैं बूढ़ा हूं, अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, तुम ही इसे हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम को यह अपमान जैसा लगा। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर पूंछ हटाने की कोशिश की, पर आश्चर्य, पूंछ हिली तक नहीं। भीम बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन असफल रहे। अब भीम को समझ आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स कर पूछा, आप कौन हैं? तब वृद्ध बंदर ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे स्वयं महाबली हनुमान थे। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा, बल केवल शरीर का नहीं होता, बल विनम्रता और संयम में भी होता है। असली वीर वही है जो अपने बल का प्रयोग धर्म और भलाई के लिए करे। इसी कारण से हनुमान जी ने भीम को वचन दिया कि वे अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में उपस्थित रहेंगे और उनकी गर्जना कौरव सेना को भयभीत कर देगी। तो दोस्तों, ये थीं हनुमान जी की कुछ अद्भुत और अज्ञात कथाएं। बाल्यकाल में सूरज निगल लेना, श्री राम की आज भी जीवित उपस्थिति का वचन और भीम को विनम्रता का पाठ पढ़ाना। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अर्जुन का रथ विशेष था क्योंकि उस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी थे। लेकिन एक और रहस्य था, उस रथ के ध्वज पर महाबली हनुमान जी का प्रतीक स्थापित था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने बाण छोड़ते थे तो हनुमान जी की गर्जना से पूरी कौरव सेना कांप उठती थी।
उनका अदृश्य बल अर्जुन की रक्षा करता था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन का रथ छोड़ा गया, तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुरंत इस रथ से उतर जाओ। जैसे ही अर्जुन उतरे, रथ अचानक आग की लपटों में जल उठा और राख में बदल गया। कृष्ण ने बताया, यह रथ अब तक हनुमान जी और मेरे दिव्य संकल्प से सुरक्षित था। अगर यह सुरक्षा न होती तो युद्ध के बीच ही नष्ट हो गया होता। यह कथा हमें दिखाती है कि हनुमान जी न केवल त्रेता युग में बल्कि द्वापर युग में भी धर्म की रक्षा में सक्रिय थे। हनुमान और श्री कृष्ण का मिलन, राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हनुमान जी और कृष्ण आमने सामने मिले थे? हाँ, द्वापर युग में ऐसा हुआ। कथा आती है, द्वारका में जब कृष्ण ने हनुमान जी को दर्शन दिए तो हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, मुझे केवल राम ही दिखते हैं, आप मेरे लिए वही श्री राम हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हनुमान, अवतार बदलते रहते हैं, पर मैं वही हूं। तुम्हारी भक्ति अमर है क्योंकि तुमने रूप को नहीं, भाव को पूजा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त रूप के पीछे नहीं बल्कि ईश्वर के स्वरूप के पीछे होता है। अश्वमेध यज्ञ में हनुमान की परीक्षा एक और कमझात कथा आती है। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ से जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो हनुमान जी ने सोचा कि कोई भी इस घोड़े को चुनौती न दे पाए। उन्होंने घोड़े की रक्षा की प्रतिज्ञा ली, लेकिन परीक्षण के लिए ब्रह्मा ने ही एक माया रची। घोड़ा अचानक कहीं और चला गया। हनुमान जी ने उसे खोज निकाला और वापस यज्ञशाला में ले आए। तब सभी ने हनुमान की सतर्कता और असीम शक्ति को देखा। यह कथा बताती है कि हनुमान जी केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी रक्षा करते थे। हनुमान और धर्मरक्षा महाभारत के बाद भी हनुमान जी का कार्य समाप्त नहीं हुआ। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि वे समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होते रहे। कभी संतों की रक्षा, कभी साधकों के परीक्षण और कभी दुष्टों के विनाश के लिए उनकी उपस्थिति हर युग में बनी रही। तो दोस्तों, यह थीं हनुमान जी की महाभारत और द्वापर युग से जुड़ी कुछ अद्भुत कथाएं। अर्जुन के रथ की रक्षा, श्री कृष्ण से मिलन, अश्वमेध यज्ञ में योगदान और धर्म की निरंतर रक्षा। लेकिन हनुमान जी की सबसे रहस्यमयी कथाएं अभी बाकी हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं? कहा जाता है कि वे हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न हैं और समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अष्टचिरंजीवी में हनुमान हिंदू मान्यता के अनुसार 8 ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें चिरंजीवी यानी अमर कहा गया है। इनमें परशुराम, व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय, बलराम और हनुमान शामिल हैं। कहा जाता है कि जब तक धरती पर धर्म और अधर्म का युद्ध चलता रहेगा, ये चिरंजीवी जीवित रहेंगे। हनुमान जी उन्हीं में से एक हैं, यानी वे आज भी इस धरा पर विद्यमान हैं। हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न हनुमान, कई संतों और साधुओं ने अपने अनुभवों में बताया है कि हनुमान जी आज भी हिमालय की दुर्गम गुफाओं में साधना कर रहे हैं। कहा जाता है कि वे वहां राम नाम जप और ध्यान में लीन रहते हैं। समय समय पर वे भक्तों या साधकों को दर्शन देते हैं। कुछ साधुओं का दावा है कि बद्रीनाथ और कैलाश क्षेत्र में उन्होंने दिव्य आभा वाले वानर का दर्शन किया, जिनकी पहचान हनुमान जी से जुड़ी बताई जाती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हनुमान जी केवल अतीत के नायक नहीं बल्कि आज भी जीवित दिव्य शक्ति हैं। तुलसीदास को दर्शन, कवि संत गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, वे भी हनुमान जी की कृपा से ही श्री राम के दर्शन कर सके। कथा है कि तुलसीदास जी ने काशी में जब राम नाम का प्रचार शुरू किया, तब हनुमान जी ने उनसे भिक्षुक के रूप में भेंट की। तुलसीदास जी की भक्ति देखकर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें राम भक्ति का वरदान दिया। बाद में हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास ने राम लक्ष्मण के दिव्य दर्शन किए। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति करने वालों पर हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर कृपा करते हैं। हनुमान जी और वर्तमान युग मान्यता है कि जब जब भक्त
सच्चे हृदय से राम नाम का उच्चारण करता है, तब तब हनुमान जी वहां अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इसीलिए आज भी जब रामायण या सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तो कहा जाता है कि हनुमान जी पास बैठकर सुनते हैं। कई लोग बताते हैं कि संकट के समय उन्हें अचानक मदद मिली और बाद में एहसास हुआ कि वह सहायता मानो हनुमान जी ने ही दी थी। इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी की कथाएं केवल पुराणों और इतिहास तक सीमित नहीं हैं। वे आज भी जीवित हैं, आज भी हमारे बीच हैं और हर उस स्थान पर उपस्थित हैं जहां राम नाम लिया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है, शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो, भक्ति तभी पूर्ण है जब उसमें अहंकार न हो, और जीवन तभी सफल है जब उसमें धर्म और सेवा हो। इसलिए संकट के क्षणों में जब हम जय हनुमान कहते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि कहीं न कहीं हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय बजरंग बली।